तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 11 अप्रैल से शुरू होगी। पेशावर ज़ल्मी उन्होंने हमेशा की तरह अपनी रवायत के तहत अपना रीजनल एंथम जारी किया है और इस बार इससे पहले भी रहीम शाह उनके लिए एक एंथम गा चुके हैं, लेकिन इस बार जो एंथम है उसने लोगों को बहुत जो है वो मुतासिर किया है। बहुत ही खूबसूरत धुन है और इस एंथम को मैजिकल वॉइस देने वाले रहीम शाह खुद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में बहुत खुशामदेद कहेंगे। लाला वो कहते हैं ना बखैर रागले, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रहीम भाई पहले तो बताएं कि खुद कितना एंजॉय किया इस गाने को। और बाब न्याज में वीडियो में आप बहुत ही ज़बरदस्त मूड में दिखाई दे रहे हैं। फिर पीएसएल और क्रिकेट हमारा एक अपनी प्रोडक्ट है। पेशावर ज़ल्मी एक बहुत बड़ी पहचान बनी है पेशावर की। सो कितना एंजॉय किया आपने खुद इस प्रोजेक्ट को, इस गाने को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो भी आपके देखने सुनने वाले सबको सलाम और गुज़श्ता ईद मुबारक और नया पीएसएल जो आ रहा है ये मुबारक हो। मैंने लाजी बात है, मेरी टंग है पश्तो, मेरी मदर टंग है और दूसरा पेशावर का नाम आता है तो हम चाहे जुड़े ना जुड़े हम जुड़े होते हैं उनके साथ। ये ट्यून के बारे में मैं इतना बता दूं कि ये एक अकेले मैंने नहीं बनाई, इसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व थे जी जी। और इसमें कुछ हमारा एक पुराना जिसे हम अपनी जुबान में इसको पश्तो का तराना भी कहते हैं जी जी जी, इसमें वो भी मिक्स है। यानी इसमें कोई तकरीबन 3-4 चीजें मिक्स हुई हैं और यानी ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाला ट्रैक माशाल्लाह। ज़बरदस्त। रहीम भाई ये हो नहीं सकता कि आप आए हैं और हमें ये तराने के जो बोल हैं, ख़ास तौर पर जो वो तराने के आपके जो मेन पार्ट है, अगर आप उसको थोड़ा सा हमें जो है वो गा कर सुनाएं और उसका मतलब भी ज़रा बताएं ना, चूँकि इतनी प्यारी धुन है और उसकी जो सुनने वाले वो पाकिस्तान भर में है। तो पहले थोड़ा सा तराना अगर आप उसको प्लीज़ सुनाएं और उसके बाद उसका मतलब भी बताएं ताकि सही मानों में हमें इसका और मज़ा आए। इसमें एक लाइन है, 2 लाइन है। एक लाइन ये कमिसल जला जुंदुनवी ज़बसल जला जल में कह रहे हैं अगर मैं 100 बार भी पैदा हूँ और जब भी पैदा होऊंगा मैं ज़ल्मी ही कहलाऊंगा। वाह ट्रू फैशन। ये जो मेन जिसकी लाइन है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है जी, जबरदस्त। नहीं भाई ये तो एक ही जुमला था, थोड़ा सा सुनाए ना जरा, तो 30-40 सेकंड हम थोड़ा सा इसको एंजॉय करें। आपकी अल्फाज के अंदर इतनी मैजिकल वॉइस माशाल्लाह आपकी, प्लीज सर। नहीं इसमें शुरू में ये ना मुंगयुद खैबर ज़ल्मी पुख्तो जमूंगा शान दे मुंगा पुख्ता नहीं पा वतन मुजान कुर्बान दे मुंगयुद खैबर ज़ल्मी पुख्तो जमूंगा शान दे मुंगा पुख्ता नहीं पा वतन मुजान कुर्बान दे। अब इसका मतलब ही देख लें कि हम मंगयुद खैबर ज़ल्मी पुख्तो जमूंगा शान दे मंग पुख्ता नहीं पा वतन मुजान कुर्बान दे। कह रहे हम खैबर के जवान हैं और हमारी जो जान है हमेशा वतन पे वारी जाती है और वतन पे ही हम जान देते हैं। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि वतन पे जान दे दें। बहुत खूबसूरत। रहीम भाई जैसे आप और बहुत सारे जो आइकॉन्स हैं शोबिस के, इसी तरह खिलाड़ी बहुत निकले खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से, लेकिन फिर एक मुश्किल दौर आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं जब पेशावर ज़ल्मी की इमरजेंस हुई तकरीबन उसी दौर के समझ लें इख्तिताम पर ही उसके बाद हुई और इस ब्रांड ने पूरी दुनिया के जो पख्तून हैं वे पेशावर के जाने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा, उनको बड़ा इंस्पायर्ड किया। जावेद आफिदी साहब, उनकी टीम, उनकी कोशिशें, और जिससे अब आप भी मुंसलिक हैं, इससे पहले भी हुए बहुत सारे और आर्टिस्ट भी। कैसे देखते हैं सर रहीम भाई जब आप पेशावर में जाते हैं वापस खैबर पख्तूनख्वा में, नौजवानों से बात करते हैं, इस क्रिकेट ने इस टीम ने कितना उनको एक और पहचान दी, तशख़्ख़ुस दिए जिसको बड़ा प्राउडली ओन करते हैं वो? नहीं मैं इतना बता दूं कि हर आदमी डालता है, हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है पाकिस्तान की कि इसमें जिस सूबे के भी लोग होते हैं, चाहे वो सिंधी हो, पठान हो, पंजाबी हो, बलोची हो, वो अपना अपना हिस्सा डालते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ल्मी ने जो हिस्सा केपीके के अंदर डाला है वो सिर्फ पेशावर के हद तक महदूद नहीं है। वो आप गिलगित बल्तिस्तान भी जा सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने जितना जवानों को मोटिवेट किया और जितना स्पोर्ट्स की तरफ ये लेके आए और जितने शौक से लोग आते हैं। मैंने इससे पहले नहीं देखा किसी ने इतनी तेजी से जवानों के अंदर स्पोर्ट्स की ये क्या बोलते हैं वो जो तजस्सुस है वो डाला हो दिलों में। तो ये तो लाजिम बात है, ज़ल्मी टीम को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने केपी के अंदर बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल ठीक। मैं और रहीम भाई आपने वीडियो को शूट किया बाब न्याज स्टेडियम के अंदर। होपफुली अगले साल अल्लाह करे कि पीएसएल पेशावर आए। कितने आप लुकिंग फॉरवर्ड हैं कि आपके अपने होम ग्राउंड पर बाब न्याज में, आपके शहर में, आपके फैंस के बीच में ज़ल्मी के सारे सपोर्टर्स हों और ज़ल्मी की टीम मौजूद हो और आप अपना ये तराना उस पर पेश कर रहे हो जैसे कि पीएसएल की बाकी सरमनीज होती हैं। सो हाउ यू लुकिंग फॉरवर्ड कि ये लम्हा भी जल्दी से आए?
हजारों ख्वाहिशें इसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। सही। हाय हाय हाय, इस दफे भी मैच होना था, मैं स्टेडियम को देख के यकीन करें दिल बड़ा उदास हो गया मेरा। मैंने कहा इतना खूबसूरत स्टेडियम और इसमें इस बार भी मैच नहीं हो रहा। तो ये मेरी उदासी आपको बता रही होगी कि हम बिल्कुल कितना तरस रहे हैं इसके लिए कि वहां पर मैच हो। बिल्कुल ठीक नहीं सर, हम सब चाहते हैं कि ना सिर्फ पेशावर बल्कि कोयटा तमाम 6 टीमें अपने होम ग्राउंड पर खेलें और यही एक लीग का जो है ना वो हुस्न होता है। आखिर में रहीम भाई मुझे बताइएगा, आप क्रिकेट में बड़ी मेरे चूंकि आपसे पहली मरतबा इंटरेक्शन हो रहा है, कितनी दिलचस्पी है खुद भी आपको जब ज़ल्मी खेल रही होती है, पीएसएल के मैचेस हो रहे होते हैं। हमने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में ना एक ज़बरदस्त किस्म की वाइब होती है। खासतौर पर मैंने देखा है मर्द हजरात तो चलें बहुत शौकीन होते हैं, बट जो हमारी खवातीन हैं वो भी कराची पेशावर, कराची लाहौर, इस तरह के राइवलरी में हर घर में चल रहा होता है। तो आपका भी कुछ ऐसा है और खुद आपका क्या इंटरेस्ट रहता है पीएसएल के साथ? लाजी बात है, मैं तो चाहूंगा भाई कुछ भी हो जाए, पेशावर ज़ल्मी जीतना चाहिए। मैं ग्राउंड में होता हूँ तो मैं जब देख रहा हूँ तो बाबर या कोई और खेल रहा है तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो खेल रहा है, ऐसा लगता है बैट मेरे हाथ में, मैं खेल रहा हूँ। और वही जोश जज्बा होता है जैसे लाहौरियों का होता है, जैसे कराची वालों का होता है, जैसे कोयटा वालों का होता है, इसी तरीके से मुल्तान वालों का होता है। तो हमारा भैया पेशावर के साथ ज्यादा जोश मारता है, जम्पा 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 जम्पा। जबरदस्त जबरदस्त। आखिर में रहीम भाई मैंने आपसे जब बात की थी, आई थिंक आपने मुझे फ्रैंकफर्ट का बताया था कॉन्सर्ट के लिए आप पाकिस्तान से बाहर, वो कहते हैं ना सही मानों में 7 समंदर पार से आपको आपने लिया हुआ है। सो कुछ कॉन्सर्ट के बारे में बताएं और ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉन्सर्ट एज वेल। मैं, आप यकीन करें, मैं अभी बल्कि आपसे ये जो बात कर रहा हूँ इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। मैं फ्रैंकफर्ट में हूँ और मुझे निकलना है इस वक्त, मैं होटल से मैंने निकलना है, हॉल की तरफ जाना है। ठीक और है, आज ही मेरा शो है। चलिए सर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वन। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के, लुकिंग फॉरवर्ड टू हर्ड यू इन दरबार न्याज स्टेडियम। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया रहीम भाई। और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्रामों में पाकिस्तान सुपर लीग की दीगर फ्रेंचाइज, उनके ऑनर्स, खिलाड़ी, कप्तान और अगर उनके एंथम और उनके अगर हमें इसी तरह सिंगर अवेलेबल हुए तो उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे।